दोस्तों इस वीडियो में बात करूंगा कि कैसे कुछ फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं जो कि आम जनता को बेवकूफ़ बना रही है 5G के नाम पे। तो इसके बारे में बात करूंगा और क्या आप जो 5G फ़ोन का हाइप बना हुआ है मार्केट में उसको आप किस तरीके से देखते हैं, तो इन सब के बारे में बात करूंगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंबुज, आप देख रहे हैं गीकी अंबुज। तो स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों सबसे पहले जो हाइप बनाया हुआ है 5G फ़ोन का वो वन प्लस के फ़ोन हैं जो अभी हाल ही में वन प्लस 9 सीरीज के फ़ोन लॉन्च हुए हैं। दोस्तों वन प्लस 9 सीरीज के जो 3 फ़ोन लॉन्च हुए हैं उसमें वन प्लस 9 और वन प्लस 9 प्रो में सिर्फ 5G के 2 बैंड्स हैं। तो इन बैंड्स पे अगर इंडिया में 5G नेटवर्क को लॉन्च किया जाता है तो फ़ोन में 5G नेटवर्क ठीक से चलेंगे। लेकिन अगर मान लो कि किसी वजह से अगर ये जो नेटवर्क्स प्रोवाइड कराए गए हैं, जो बैंड्स प्रोवाइड कराए गए हैं, वो 5G बैंड्स पे वो काम नहीं करेंगे, तो दोस्तों आपके फ़ोन में जो भी 5G बैंड्स है वो काम नहीं करेगा, तो आप 5G का इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। दोस्तों मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि दोस्तों अभी मैं आपको वन प्लस 9 प्रो के फ़ोन का स्पेक्स दिखा रहा हूँ। ये वन प्लस 9 प्रो है और इसका प्राइस है 64,999 रुपये, 65,000 रुपये। तो इसके स्पेक्स की बात करता हूँ दोस्तों। आप स्पेक्स में नीचे जा रहा हूँ तो आप स्पेक्स में देखोगे कि दोस्तों यहाँ पे कनेक्टिविटी में है। कनेक्टिविटी में ये जो 5G के बैंड हैं वो N41 और N78 ही है। मतलब बस ये दो दो ही बैंड्स हैं। वन प्लस 9 स्पेक्स में भी यही है, वन प्लस 9 के स्पेक्स में भी यही है। अब दोस्तों वन प्लस 9R जो है वो इसकी प्राइस है 40,000 रुपये। तो इसके में सिर्फ एक ही बैंड्स अवेलेबल है। दोस्तों मैं आपको दिखा रहा हूँ, कनेक्टिविटी में आप देखेंगे कि N78 ही सिर्फ अवेलेबल है जो N5G के बैंड्स है। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि और भी जो फ़ोन कंपनी है वो और भी आपको बेवकूफ़ बनाते हैं। मतलब कि 5G का एक बैंड दे दिया और बोलते हैं कि 5G फ़ोन लॉन्च कर दिया है। अब दोस्तों इसमें एक और है, मैं आपको बताता हूँ कि अभी जो वीवो X60 के सीरीज के फ़ोन लॉन्च हुए हैं, ये भी काफ़ी 35-40 हज़ार या इससे भी महंगे हैं फ़ोन। तो इसमें भी सिर्फ दो ही बैंड्स अवेलेबल है। अगर मान लो किसी वजह से इंडिया में जो 5G नेटवर्क लॉन्च किया जाता है, अगर ये बैंड्स अवेलेबल ना हो, मतलब इन बैंड्स पे अगर नेटवर्क को लॉन्च नहीं किया जाता है, तो आप 5G कनेक्टिविटी का सुविधा नहीं ले पाएंगे। तो दोस्तों इस तरीके से बेवकूफ़ बनाते हैं, एक बैंड दे देंगे। अब दोस्तों मैं आपको बात करता हूँ कि एप्पल कितने बैंड्स अवेलेबल कराता है। तो दोस्तों मैं अभी एप्पल के वेबसाइट पे हूँ और आप देखेंगे कि एप्पल कितने अवेलेबल कराता है बैंड्स। तो दोस्तों अभी आप देख रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स पे, अभी मैं इंडिया पे भी ले चलता हूँ आपको। दोस्तों आप ये देखो, आईफोन 12 प्रो एंड आईफोन 12 प्रो मैक्स में इंडिया है, अफगानिस्तान है, मतलब इन कंट्रीज में ये सारे बैंड्स अवेलेबल रहेंगे। तो आप देख लो N1 N2 N3 N41 N78 जो वन प्लस के फ़ोन में देखे हो, इतने सारे बैंड्स अवेलेबल हैं दोस्तों। मतलब कि आप देख लो 12 प्रो एंड 12 प्रो मैक्स, अलग अलग कंट्री के अलग अलग बैंड्स हैं। तो मैंने सारे जितने भी वन प्लस 12 सीरीज के जितने भी फ़ोन्स लॉन्च करे गए सबका बैंड्स में देखा हूँ इंडिया के अकॉर्डिंग। तो लगभग सारे, मतलब कि उस पर लगभग सारे बैंड्स अवेलेबल हैं जो कि फ्यूचर में जो 5G नेटवर्क्स को मतलब लॉन्च किया जाएगा वो सारे के सारे बैंड्स अवेलेबल हैं। तो दोस्तों आपको बता दूं कि सैमसंग और एप्पल सारे के सारे बैंड्स दे रहे हैं और इनके फ्लैगशिप फ़ोन भी काफ़ी अच्छे महंगे हैं। अब दोस्तों बता दूं कि जो वन प्लस 9 प्रो सीरीज है वो 65,000 का फ़ोन है। उसके बाद भी अगर आपको दो बैंड्स मिलते हैं तो अलग अलग कंट्री में अलग अलग बैंड्स पे 5G के फ़ोन्स लॉन्च करे जाएंगे। दोस्तों बता दूं कि 2G 3G के अलग अलग बैंड्स हैं। तो दोस्तों अभी क्या है कि फ़ोन सारे हाइप बनाए हुए हैं 5G फ़ोन, 5G नेटवर्क को लेकर। दोस्तों मैं बता दूं कि जो वन प्लस सीरीज फ़ोन है, वन प्लस का जो 9 सीरीज का फ़ोन है वो जल्दबाजी में लॉन्च कराएगा, इसलिए सारे के सारे बैंड्स अवेलेबल नहीं कराए। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि वन प्लस के फोरम पे मतलब कि किसी ने क्वेश्चन पूछा कि इंडिया में दो ही बैंड्स क्यों 5G के बैंड्स हैं। तो उन्होंने बताया कि मतलब फ्यूचर में कोई अपडेट का, मतलब सॉफ्टवेयर के थ्रू अपडेट करने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो आप दोस्तों देख सकते हैं। अब दोस्तों बता दूं कि इसमें जो प्रोसेसर का यूज करा गया है उसमें सॉफ्टवेयर के थ्रू अपडेट किया जा सकता है, लेकिन दोस्तों ये सिर्फ पॉसिबिलिटी है। अब सॉफ्टवेयर के थ्रू बाकी सारे बैंड्स को क्यों बंद करके रखा गया है, क्योंकि अगर आपको सारे के सारे बैंड्स को ओपन कराना है तो जो कंपनी है स्नैपड्रैगन उसको लाइसेंस फ़ी देने पड़ेंगे। लाइसेंस फ़ी देने के बाद फिर जो जितने भी बैंड्स है उसको ओपन करेंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इंडिया में जो वन प्लस के सीरीज के 9 सीरीज के फ़ोन लॉन्च करे गए हैं वो ऑलरेडी मतलब काफ़ी ज़्यादा उसको कॉस्ट इफेक्टिव बनाया गया। मतलब उससे ज़्यादा अब मतलब कि कंपनी ज़्यादा पे नहीं करना चाहती। अगर कंपनी स्नैपड्रैगन को पे करेगी तो वो सारे पैसे कस्टमर से पे कराना चाहेगी। दोस्तों मैं बता दूं कि ये जो मतलब कि हाइप बना हुआ है
आगे आने वाले टाइम में जब तक इंडिया में 5G नेटवर्क्स को लॉन्च किया जाएगा तब तक वन प्लस 10 सीरीज के फ़ोन को लॉन्च कर देगा और उसमें सारे बैंड्स अवेलेबल कराएगा। लेकिन जो लोगों ने 9 सीरीज के फ़ोन लॉन्च कराया उनको हो सकता है दिक्कत हो। तो दोस्तों मतलब इस तरीके से मैं बता देता हूँ कि आपको 5G फ़ोन परचेज करना चाहिए नहीं। अगर दोस्तों वाकई में आपको फ़ोन की रिक्वायरमेंट है तो आप फ़ोन परचेज करें, लेकिन अगर 5G नेटवर्क को आप ध्यान में रखते हुए फ़ोन को परचेज कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपके साथ धोखा हो जाए। दोस्तों हाल ही में इंडियन गवर्नमेंट ने डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने 5G ट्रायल्स के लिए मंजूरी दे दिया है। तो जो भी मेजर कंपनी है टेलीकॉम में, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, जियो और एमटीएनएल, इन सबको मंजूरी मिला हुआ है 5G ट्रायल्स के लिए। तो दोस्तों अभी कोई मतलब कि जो डीओटी ने जो भी स्पेक्ट्रम दिया वो फ्री स्पेक्ट्रम दिया है मतलब ट्रायल्स के लिए। लेकिन बाद में जब इसको कमर्शलाइज किया जाएगा तो जो कंपनीज हैं वो कितने बैंड्स की मतलब स्पेक्ट्रम को परचेज करेंगी अभी इसका फिक्स मतलब कि अभी इसका खुलासा नहीं हुआ है। और बाकी सारे फ़ोन कंपनी 5G के नाम पे फ़ोन बेचे जा रही हैं। तो दोस्तों हो सकता है आपको नुकसान हो, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। और फ़ोन जहाँ तक रही परचेज करने की बात, तो आप सोच समझ के परचेज करना। अगर दोस्तों 15,000 और 20,000 के रेंज में अगर फ़ोन हो और उसमें 2 या 3 बैंड्स हो तो चलेगा। लेकिन अगर 40,000, 50,000 और 60,000 के रेंज में आप फ़ोन परचेज कर रहे हो और उसमें सिर्फ 2 बैंड्स अवेलेबल हो तो हो सकता है दिक्कत हो जाए। तो दोस्तों इस चीज़ का ध्यान रखना। ये सारे मार्केटिंग कंपनी है जो गिमिक बना कर रखी है 5G के नाम पे, जो कि बेवकूफ़ बनाती हैं। आम जनता को पता भी नहीं होता है कि बैंड्स वगैरह क्या होता है। वो नॉर्मली फ़ोन परचेज कर लेते हैं और फिर बाद में जब पता चलता है तो नुकसान होता है। ऐसा लगता है कि जो फ़ोन कंपनी है वो मतलब कि बकवास के प्रोडक्ट को बनाती हैं और इंडियन मार्केट में डंप कर देती हैं। तो ऐसा होना नहीं चाहिए। दोस्तों कंपनीज मानती हैं कि जो इंडिया में काफ़ी चीप फ़ोन बेचे जाते हैं तो उस हिसाब से ध्यान में रखते हुए ऐसा करते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप 65,000 70,000 पे कर रहे हो और आपको सही सुविधाएं नहीं मिले तो आपको इतने ज़्यादा मतलब कि खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। उसके बाद भी कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपके कमेंट का जरूर रिप्लाई करूँगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल में फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंड हैव अ नाइस डे।